मसूरी के प्रसिद्ध लेखक बिल एटकिन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मसूरी तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मसूरी के मशहूर लेखक गणेश शैली, इतिहासकार गोपाल भारद्वाज, अधिवक्ता मनोज शैली सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने बिल एटकिन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बिल एटकिन ने मसूरी में अपने जीवन को बड़ी सादगी से बिताया और हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया। उन्होंने मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को अपने लेखन में विशेष रूप से उकेरा था। रजत अग्रवाल ने यह भी कहा कि राजमाता पृथ्वी वीर कौर की वसीयत में यह उल्लेख किया गया था कि बिल एटकिन के मसूरी वाले बंगले को हेरिटेज और माउंटेन स्टडी के लिए उपयोग किया जाए, जिसे प्रदेश सरकार को ध्यान में रखते हुए लागू करना चाहिए। लेखक गणेश शैली और अधिवक्ता मनोज शैली ने कहा कि वे बिल एटकिन को 1969 से जानते थे और उन्हें पहाड़ी अंग्रेज के रूप में जानते थे, क्योंकि वे उत्तराखंड की संस्कृति में पूरी तरह से रम हो गए थे। उन्होंने सरकार से मांग की कि बिल एटकिन के उस कमरे को म्यूजियम में तब्दील किया जाए जिसमें वे रहते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने भी बिल एटकिन के व्यक्तित्व को बेहद सरल और सादगी से भरा हुआ बताया। उन्होंने कहा कि बिल एटकिन का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सरकार से मसूरी में एक म्यूजियम स्थापित करने की भी अपील की। शक में उत्तराखंड आ गए और 1970 में मसूरी आ गए। उनके इतने लंबे जीवन काल का समय जो उन्होंने मसूरी में बिताया, उससे हमें बहुत प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। बिल एटकिन साहब एक राइटर थे, ट्रैवलर थे। उन्होंने कई किताबें नंदा देवी पे लिखी। उन्होंने कई किताबें रेल यात्रा पे, रेल के इंजन में किस प्रकार से धुएं से गाड़ियाँ चलती उस पर लिखी। जगह जगह जाकर घूम घूम कर युवाओं को प्रेरणा दी, हिंदू धर्म को अपनाया। हिंदू धर्म से प्रेरित होकर उन्होंने न सिर्फ नंदा देवी पे अपनी रचनाएं लिखी, बल्कि अपने मरने के बाद भी उन्होंने कहा कि मेरी जो आखिरी अस्थियां हैं वो गंगा जी में बहाई जाएं, मेरा हिंदू धर्म के हिसाब से मेरा अंतिम संस्कार हो। बिल साहब को I saw him before he left for Dehradun. They took him down. I saw him in the hospital. And मेरा यही है कि बिल साहब का जो लेगेसी है वो उनकी किताबें हैं, और किताबें वही नहीं जो 20-25 उन्हें लिखी हैं। किताबें वो हैं जो उनने संग्रह की हैं। वो जो है all these books should be preserved in that property as a Bill Eitkin Memorial Trust. बिल साहब की प्रॉपर्टी है, उनका पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, उनको रिस्टोर करना चाहिए और उनको किसी संग्रहालय में रखना चाहिए। उनकी कृतियां हैं, उनका बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं और वो ख़राब ना हो, तुरंत सरकार को उनको अपने कब्जे में ले। सार्वजनिक एक वहाँ पे पुस्तकालय बनना था और वो बंद पड़ा है सब कुछ। अभी उसको सार्वजनिक के लिए खोला जाना चाहिए और माउंटेनिंग स्टडीज़ के लिए, जो कि राजमाता पृथ्वी वीर कौर जी का जो सपना था, उसको पूरा सरकार को करना चाहिए।